विप्र शुक्र की हमें बेटी, तो फिर ही मेरी कमरिया ढकेल गई, पैर में हुई सहेलिया ढकेल गई। महाराज मैं ब्राह्मण की लड़की हूं। राजा बोले हाथ छोड़, हाथ छोड़। क्यों? बोले तू ब्राह्मण की लड़की और मैं यादव वंश का हूं, तेरा मेरा विवाह नहीं हो सकता। देवयानी बोली स्टाम्प पेपर पे लिख के आए हो कि ब्याह नहीं हुई है? बोली तू का कहूं तो पूछ के आई कि ब्याह हुई कि नहीं है? बोले हाँ महाराज। कैसे? बोले वो ऐसे, मुझे गुरु बृहस्पति के लड़के कच्छ का श्राप लगा है। बोले कैसा श्राप? जवाब दे कि सुनो महाराज, जो कच्छ है ना वो मेरे पिता के यहाँ विद्या सीखने के लिए आया, तो मैं उस कच्छ पर मोहित हो गई। उसने कहा कि तू मेरे गुरु की लड़की है, रिश्ते में मेरी बहन हुई, इसलिए मैं विवाह नहीं कर सकता। मैंने जब उसने मना किया तो मैंने कहा कि अगर तू विवाह नहीं करेगा तो जितनी विद्या मेरे पिता ने तुझे सिखाई है सब छीड़ हो जाए। उस कच्छ की विद्या छीड़ हो गई। उसने मुझे श्राप दे दिया, जा देवयानी तुझे भी कोई ब्राह्मण शादी करके नहीं ले जाएगा, तो भी एक यादव के साथ में जाएगी। इसलिए मेरी शादी महाराज यादव वंश में होगी। राजा बोले कोई और ढूंढ, हमें छोड़ दे, चल निकल। झटका मारो तो देवयानी बोली सुनो महाराज, अरे तेरी जुदाई और कैसे सहूंगी, तुम्हारे अकेले कैसे रहूंगी, तुम्हारे अकेले। सुनो, जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे तो कोई, जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे तो कोई, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई, मेरे दादा प्रीत न करियो कोई। पढ़े पढ़े जगमोआ पंडित भयानक कोई, ताई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, मेरे दादा पढ़े सो पंडित होए। चले गए राजा। देवयानी घर पे आई, पिता को सारा हाल कहा और बोली है पिताजी आपको भिखारी, मुझे भिखारी ने बोला है। शुक्राचार्य बोले जिस राज्य में गुरु का अपमान होता हो उस राज्य में गुरु को नहीं ठहरना चाहिए। चले बृहस्पतिवा ने कहा महाराज जो बोलेंगे वही होगा। तो उसी समय रोक लिया, बोले हमारी बेटी की जब शादी हो तो तेरी बेटी दासी बन के जाए। आज राजा याति के साथ में रिश्ता पक्का हुआ। बारात लेकर के आए,
देवयानी की शादी राजा याति से हुई, लेकिन विदा होते समय शुक्राचार्य ने एक बात कही है कि हे दामाद जी राजा याति, मेरी बात सुनिए, जो ये दासी जा रही है ना, इसके आस पास भी आप भटकने नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, विप्र ने विदा के समय का राजन इसका विश्वास न हो, पत्नी व्रत को कायम रखना, दासी संग भोग विलास न हो। ठीक है। देवयानी पहुंची ससुराल। समय के अनुसार देवयानी के गर्भ से 2 बालकों ने जन्म लिया, यदु और तुर्वश। शर्मिष्ठा आटा पे खड़ी, हाथ को इशारा दे के राजा याति को बुलाओ, आओ महाराज बैठाई लियो। हमें जब बताओ तो ये जब जो चीज मिलती है ना, उस पे किसका अधिकार होता है? राजा बोले, अब बोले सांसें तो ले मत, जो दहेज में चीज मिलती है ना, उस पे किसका अधिकार होता है? राजा बोले, बोले साफ साफ नहीं बोलो जादू का, दहेज में जो चीज मिलती है उस पे किसका अधिकार होता है? बोले दूल्हे का। जवाब दो महाराज, अगर दहेज की चीज में दूल्हे का अधिकार होता है तो मैं भी दहेज में आई हूं। देवयानी से छिपके राजा शर्मिष्ठा से मिलने जाने लगे। समय के अनुसार शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 बालकों ने जन्म लिया, अनु, दुरु और पुरु। एक दिन राजा भोजन कर रहे, आपस में बातें हो रही हैं, तो राजा ने थाली फेंकी। जब